धन का मतलब होता है देने के लिए ही। ब्रह्मा जी के पास भी गए, देवता गए, तो देवताओं को भी कहा कि तुम भी देव हो, तुम देव हो, देव। और मनुष्य को भी कहा, दानव को भी कहा कि देव सबको दो, दया करो। दानव को कहा तुम दया करना सीखो, मनुष्य को कहा तुम दान करना सीखो, और देव को कहा तुम देव कृपा करना सीखो। तो केवल आपकी, मैं तो बता रहा था आपकी मेहनत से तकदीर बनती है, मेहनत से सब चीज मिलता है, लेकिन जो एक जो बोनस है, बड़ा पैकेट है, कोई खजाना है, वो बोनस वो मेहनत से नहीं मिलता है, वो सदकर्मों से मिलता है। इसीलिए हम लोग ढूंढते रहते हैं कि कहां कहां पर किस किस व्यक्ति ने क्या क्या सदकर्म किया और उसके जिंदगी में आगे फिर क्या हुआ। आज आप हिंदुजा फैमिली का नाम जानते हो, हिंदुजा हॉस्पिटल है महिम में। वो एक साधारण सिंधी परिवार, लेकिन उसका जो परिवार का जो मुखिया था उस जमाने में, वो सेवा करता था। कैसी सेवा? एकदम सिंपल सेवा। आसपास के हॉस्पिटलों में जाके वहां जो पेशेंट होते थे, उन पेशेंट को जाके थोड़ा उनसे बात करना, उनको कुछ फल देना, सेब, केला, ऐसे सुबह टोकरी भर के लेके जाता, और पेशेंट्स, रोगियों को स्नेह भाव से वो फल दे के आता। ऐसा उसने बरसों बरस किया। तो उसका आज जो उसकी जो वंशज चल रही है, वो जो उसके पोते हैं, आज वो पोते बड़े मिलियनर नहीं हैं, बिलियनर हैं, वो लोग बिलियनर हैं। धन जो आता है ये सत्कर्म से आता है, वही धर्म सच्चा होता है, वही धन सच्चा होता है। सत्कर्म छोटे छोटे करने चाहिए, बड़ा करने की तमन्ना बेशक करो, लेकिन कर पाओगे छोटा ही। छोटा करना आ गया, बड़ा अपने आप होगा। पहले छोटे की तो हिम्मत पैदा करो, पहले 10,000 का दान तो करो, निकालो 10,000, और 10 क्यों 11 निकालो। दान करके आनंद मिलना चाहिए कि ये मैंने दान कर दिया, अभी आनंद ही आनंद है। और वो बहुत बड़ा एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। वो खेती लगाई है आपने, बहुत बड़ी खेती आपने लगाई है, आपने बीज डाल दिए, इतने बीज डाल दिए कि ऐसी फसल होगी कि वो फसल आपके बेटा, आपके आगे खानदान, परिवार, पोते पोतरियाँ सब उसको उपभोग करेंगे और संसार में नाम कमाएंगे। उसके बाप ने कहा, भाई देखो बेटा, अभी तू नादान है, अभी नया नया पैदा हुआ है, जवान हुआ है, संसार में ऐसा नहीं होता है। ये प्रवचन अपन जो सुनते हैं ना, ये सुनने के लिए होते हैं, उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है कि अपना जहाज ही जाके तूने पूरा सामान ही दे दिया। तो ये दोबारा तेरा जहाज भर के देता हूँ, और जा व्यापार कर, पैसा कमा, पैसा कमा के फिर उसमें से कुछ दान करेगा तो बात समझ में आएगी। तूने तो मूल ही पूरा जो माल ही है वही लुटा दिया। खैर मेरे पास तो बहुत है परमात्मा का दिया हुआ, तो इस बार जाके व्यापार करके जहाज जाके किनारे पे लग गया। वहां पर 100-200 लोगों को एक पिंजरे में बंद कर रखा था, और उसके रिश्तेदार सब पिंजरे के बाहर खड़े थे। पिंजरा मतलब जेल, मूविंग जेल। वो कहीं ले जाते होंगे ना उसको, वो पिंजरे में जिसके नीचे व्हील भी लगे हुए हैं, उसमें उनको भर रखा था। और सब रो रहे थे, रिश्तेदार भी चिल्ला रहे थे, बच्चे भी थे, स्त्रियां भी थी, सब चिल्ला रहे थे। तो उसने पूछा उसको, जिसके अंदर परमात्मा ने हृदय दिया है वो करुणा से भर जाता है। जय 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 जय। कहा ये क्या हो रहा है भाई, कि ये जो पिंजरे में बंद हैं, इन्होंने सरकार का टैक्स नहीं दिया है, लगान नहीं दिया है,
इसलिए लगान के बदले में इनको पकड़ा गया है। और जब तक ये लगान इनसे वसूल नहीं कर लिया जाएगा, इनके रिश्तेदार जब तक ये पूरा लगान नहीं भर देंगे, तब तक इनको ऐसे ही बंद रखेंगे और वहाँ ले जाके किसी ऐसे काले पानी में इनको छोड़ देंगे। उसने कहा भाई इनका जो टैक्स है, ये मेरे जहाज में जो माल भरा हुआ है, माल की शामत आ गई। ये जहाज में जो माल भरा है अगर ये मैं दे दूं तो इसके बदले में क्या आप इनको छोड़ दोगे? तो उन्होंने जरा ऐसे नज़र दौड़ाई कि हाँ, जहाज में तो बहुत माल भरा हुआ है। फौरन उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अगर आप ये जहाज का माल हमको दे दोगे तो हम इसको इन सारे व्यक्तियों को छोड़ देंगे। तो कहा छोड़ दो, ले जाओ, ये माल ले जाओ। बड़ा रिस्क, ऐसा बड़ा रिस्क लेना हर एक आदमी की बस की बात नहीं है। छोटा रिस्क भी लेना बस की बात नहीं है। और बड़ा रिस्क तो केवल शेर शायरियों में वाह 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 करने के लिए होता है। एक शेर सुनाया जाता है, उधर से वाह वाह होती है, और प्रैक्टिकल में कुछ नहीं। वहां तो जान की बाजी इश्क में, जान की बाजी ले, जान मेरी जान, लड़की को भी जान ही बोलता है। और अगर कुछ देना लेना पड़ जाए, कुछ बात वैसी हो जाए, तो फौरन चलो डाइवर्स का कोर्ट में, बांद्रा कोर्ट में। इसने मुझे ये नहीं दिया, इसकी माँ ने मेरे को ऐसा बोला, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। भाई देखो, व्यवहार ऐसा होता है कि जब बात बिगड़ जाती है तो आप बोलते हो ए, तो हस्बैंड बोलता है बी, हस्बैंड बोलता है बी, तो बोलते हैं आपने बी बोला, आपने मुझको बी बोला। तो वाइफ बोलती है कि आपने मुझे बी बोला, आपने मुझे ए बोला। तो ए बी सी डी झगड़ा पहुंच जाता है ऊंचाई पर, और फिर कौन उसको मिटाएगा? झगड़ा, एक्चुअली झगड़े की बात क्या है? झगड़े की बात है स्वार्थ, लग्जरी, सारी चीजें मुझे चाहिए। संसार में और मॉल में जो चीजें हैं सब मुझे दिलवाओ, नहीं तो आप कैसे हस्बैंड हो? आप तो बेकार हो। ये कोई जीवन जीने का तरीका ठीक नहीं है, सिद्धांत भी ठीक नहीं है। आप थाली भर भर के खाओगे तो 3 दिन से ज्यादा खा नहीं पाओगे, वो लग जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा। बहुत घी खा लो, घी खाने वाले को लूज मोशन हो जाता है। ऐसे ही संसार में धन बहुत जमा करने वाले को फिर बाद में लूज मोशन आता है। जा रहा है धन, ये क्या हो रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो उसने तो, वो तो सर पे कफन बांधने वाली बात है ना, एक भजन में आती है कि भाई कफन सर पे बांध के रखो, अगर भक्ति मार्ग पे चलना है और बड़ा फल पाना है। तो कोई भी आके बोलता है ना, मुझे तो कोई बड़ा, गुरुजी कोई बड़ा आशीर्वाद दो, तो बड़ा आशीर्वाद तेरे को देना है बेटा, बड़ा आशीर्वाद तेरे को इतना बड़ा देता हूं कि तू संभाल ही नहीं पाएगा, लेकिन पहले सर पे कफन बांध लेना। सर पे कफन बांधोगे तो मिलेगा। जहाज का सामान देकर उनको छुड़ाकर सब रिश्तेदार खुश हो गए, आपस में मिलन हुआ उनका, और ये द्रौवे प्रसन्न भाव से अपना खाली जहाज लेकर घर आ गया। बाप ने कहा बेटा क्या किया इस बार, कहाँ गया था? कि गया तो था, मैं गया तो बहुत बड़ी जगह में था, मगर वहाँ ऐसा ऐसा हो गया तो मैंने उनको सबको छुड़ा दिया। कितना अच्छा काम किया, कि बहुत अच्छा काम किया तूने, मेरी दौलत को लुटा दिया तूने। व्यापार करने भेजा है नादान, तुझे व्यापार करने भेजा था, ये तूने क्या किया? तू ना समझ है, गैर जिम्मेदार है। अब संसार तो तुमको ऐसे ही बोलेगा ना, तुम्हारी पत्नी भी तुमको बोलेगी, क्यों उधर क्यों दिया पैसा, अपने पास इतना है क्या? उधर जाके आप जन्मदिन पे देके आ गए, अपने पास इतना है क्या? अरे बात तो तेरी ठीक है भाई, इतना तो है ही नहीं, लेकिन कभी कभी लहर में आके दे दिया
कर दिया तो परमात्मा भी तो लहर में आके करेगा। तूने लहर में कुछ कर दिया तो वो भी तो लहरी है, वो लहरी बाबा है। उसकी जब लहर छूटती है तो फिर कमाल हो जाता है। घर में सोने की बरसात हो जाती है। ऐ कंगालों, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, अब तुम धनपति सेठ बन के बैठे हो। अब विचार नहीं करना, विचार उस समय करना था जय जय जिस समय कुछ नहीं था, सड़क पे तुम्हारा मुकाम था। उस वक्त को याद रखना और उसकी कृपा को याद रखना, गुरु की कृपा जो उस वक्त हुई है। तो उसके बाप ने सोचा कि ये जो लड़की जो लेके आया था पिछली बार, ये लड़की तो सुंदर है और ऐसे देखने में भी खानदानी दिखती है, अच्छी दिखती है, तो इसके साथ शादी कर देता हूं। शादी करने से थोड़ा ये जिम्मेवारी को समझेगा। तो उसकी शादी कर दी और कहा देख बेटा, अब तो शादीशुदा हो गया, पहले तो जवान हुआ था, अब शादीशुदा भी हो गया, तेरी पत्नी भी आ गई, तेरे बच्चे भी आगे होंगे, अब इनके लिए तू थोड़ा